सुबह होती है लेकिन दिन का आगाज़ महसूस नहीं होता। फ़ोन उठाता हूँ, हर नौकरी का इश्तिहार देखता हूँ और फिर रख देता हूँ। हर जगह एक ही लफ्ज़ लिखा होता है, नाकाबिल। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ना अज़िल्ला फ़इज़्ज़ना व इन्नल फुक़रा फ़रज़ुक़ना व इन्नस सुकमा फ़शफ़िना। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना। पिछले कितने महीनों से ये सुबह का मंजर बिल्कुल वैसा ही है। दिल अजीब बेचैनी और खालीपन से भरा रहता है। ये मेरी किताबें, मेरी हमसफ़र, मेरी दोस्त। इनको मैं अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझता हूँ, लेकिन आज तक मुझे नाकामी के सिवा कुछ न मिला। मेरा नाम सजाद अहमद निजात, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट, उसके बाद मैंने बीएड भी कंप्लीट किया। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मैंने एग्ज़ाम्स बहुत दिए। उसके अलावा मैंने इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, मैंने वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम भी पास किया। पास करने के बाद रिटन वो मेडिकल सब कुछ करने के बाद फिर कॉल लेटर नहीं आई। उम्मीद थी मुझे बहुत, मगर आई ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं आया, गवर्नमेंट ऑर्डर ही नहीं आया। एक्चुअली कि बोस यसान कि बिकॉज एज ए टीचर बनूं, बोस यसान कि बिदगस मतलब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, मगर बने उसने कि ये सज्जाद अहमद नज्जार की अफसोसनाक दास्तान है, जो एक मिसाली उस्ताद बनना चाहता था, मगर निज़ाम की नाइंसाफियों ने इसके ख्वाब खाक में मिला दिए। अब वो लाल चौक की मक्का मार्केट में चाय बेचने पर मजबूर है। कश्मीर में तकरीबन 68% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, और ये सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सूरत हाल है। हर साल लाखों नौजवान ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी फील्ड में काम हासिल कर पाते हैं। तालीमी इदारे उनको सिर्फ किताबी इल्म देते हैं, मगर अमली महारतें नहीं सिखाते। हमारे एजुकेशन सिस्टम का इसमें मेन फॉल्ट है। ब्रिटिशर्स के टाइम से आती हुई एजुकेशन सिस्टम जिसका ना सर है ना पैर है। ब्रिटिशर्स को चाहिए थे गुलाम जो सर झुका के उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे। वही एजुकेशन सिस्टम आज तक चल रहा है, अपग्रेड नहीं हुआ है। मुझे आप बताइए कौन सा स्किल हम ग्रेजुएशन तक सीख रहे हैं। कोई एक बंदा ग्रेजुएट होके जाता है, उसको कुछ भी स्किल सेट नहीं है उसके पास। हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम अमली महारतों के मुकाबले में नज़रियाती इल्म पर ज़्यादा जोर देता है, जिसकी वजह से तालीम याफ्ता अफराद में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है। हमको सुबह ले जाया जाता था मजदूरों की तरह, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज, उर्दू, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ा के हमें एप्लीकेशन ही नहीं बताई गई। मैंने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस आई डोंट नो टिल डेट। आज अखज कहमी तो ब्याक सतमी कत हको वो पर्न हालात द्रजर सही वन हेकान पर्न गो मोल मोज मामूली सिलेबस दिसा 1000 रुपये दिसा 500 रुपये सो क्या तक लगान 10 रुपये 20 रुपये लगान तक प्रिंट कर 5-5-6 रुपये हेवान करो क्या परेशान कर। ये क्या कर रहे हो आप भाई? एक्सेल रिपेयर करते हैं। ये गाड़ी का है? हाँ गाड़ी का है। कितना टाइम से कर रहे हो? 8 साल। 8 साल से। पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई किया।
कहाँ तक पढ़े हो आप? 9 तक। 9 तक। हाँ, तो ये आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? थोड़ा मजबूरी आया था। किस चीज़ का मजबूरी मतलब? पापा नहीं है ना। तो पापा नहीं है आपके? नहीं। तो फाइनेंशियल इशू से। हाँ। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स या कुछ ऐसा जहाँ पे पैसा कम लगता तो? कोई कमाने वाला नहीं है ना। अच्छा, घर पे मम्मी कोई? है और एक बहन है। अच्छा, तो आपको मजबूरन करना पड़ा ये? यहाँ गुर्बत इतनी गहरी है कि एक हादसा बच्चों के हाथों से किताबें छीन कर मजदूरी के औजार थमा देता है। तालीम, जो कभी ताकतवर बनाने का रास्ता थी, अब एक कारोबार बन चुकी है जो ज्यादातर अमीर लोगों को फायदा पहुंचाती है। मेरे हिसाब से हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर है नहीं। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाओ, पीजी करके आओ, आपके पास जॉब नहीं है अवेलेबल, तो फायदा क्या है पढ़। मेरा एक बेहतरीन मशवरा है यूथ के लिए, मैट्रिक तक पढ़ो, उसके बाद टेक्निकल जॉब में जाओ। मेरा नाम शाहिद है, मैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। 7 मंथ्स मैंने काम किया है। 9 आवर्स वर्किंग आवर्स रहते हैं और उसमें आपको जो है डबल वर्क दिया जाता है, यानी कि आपको प्रेशराइज किया जाता है। बाथरूम जाने का भी कोई मतलब टाइम नहीं मिलता था हमको, इतना काम रहता था, इतना मतलब प्रेशर रहता था हमको। और इवन दो डबल काम करवाते थे कंपनी, यानी कि मतलब आपको एक काम के पैसे में 2 काम लिए जाते थे और उसके बावजूद भी ओटी भी करना पड़ता था। ओटी जो है ना, ये इंसान की मतलब इंसान के ऊपर है, वो करना चाहेगा या फिर नहीं करना चाहेगा। लेकिन जो कंपनी है ना, वो प्रेशराइज करती है, आपको ओटी करना ही करना है। शाहिद, जो कि पहले एक मुअज़्ज़ज़ कंपनी में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के तौर पर काम करता था, अब एक मकामी फार्मास्यूटिकल दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा है। मैंने अगर वो जॉब छोड़ी है तो मैंने इसी वजह से छोड़ी है, क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ वगैरह किसी हद तक और फिजिकल हेल्थ वगैरह ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी है। आई हैड अ वेट गेन एज वेल। मैं 55 से 60 जो है केजीज का था। उसके बाद जब मैंने 7 मंथ काम किया है, मैं 70 to 75 केजी का हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको ये जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ को ख़राब कर सकती है। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. A 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune. The younger generation today, I feel, wants a little bit of what I don't agree with this work-life balance concept. In what appears to be a death due to toxic work environment. আমাকে কি ভেবেছিস? সি ভেবেছিস? 78 dispatch করে দিয়েছি। সব আনন্দ না, নিরানন্দ করে দেবো একদম। This edtech company, Coding Ninjas, locked its doors so that employees wouldn't stop working, and they don't leave without manager's permission. सर्वे में पाया गया कि 40% इंडियन एम्प्लॉइज में बर्नआउट, डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्हें बचपन से बताया जाता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो और एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मगर जब ये तालीम मुकम्मल करते हैं तो ये जानकर दिल टूट जाता है कि जो कुछ वो सीखते आए हैं वो अमली जिंदगी की जरूरियात से मेल नहीं खाता। अगर कोई खुद से महारतें सीख भी ले तो वो निजी शोबे के मनफी वर्क कल्चर का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से नौजवान डिप्रेशन और मुनशियात की तरफ माइल हो जाते हैं। ये नौजवान रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई मुलाजमतें नहीं मिल रही।
गवर्नमेंट को देखना चाहिए इफ़ द पर्सन पीपल हु हैव दिस कैटेगरी दे एक्चुअली फिट इनटू इट और नॉट। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि असल में उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते हैं और वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस कैटेगरी का। तालीमी निज़ाम की इस्लाह ज़रूरी है, रोज़गार के कवानीन को नाफिज करना चाहिए और दीगर पॉलिसियों का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। मजमूई तौर पर हमारा पूरा निज़ाम एक मुकम्मल तब्दीली का मोहताज है। We must also acknowledge that there is a huge gap between education and employment. As a result, many of our brightest minds are forced to leave the country. A viral video showing long lines of Indian students waiting for waiter jobs in Brampton, Canada has shocked many people. My name is Fayaz Ahmad Dar. I am from a little village near here called Wahidpura in Gandarbal. बाहर था लगभग 16-17 साल। मैं 93 में आई वेंट आउटसाइड ऑफ कश्मीर। स्कूलिंग के लिए मैं चंडीगढ़ गया, 11वीं 12वीं में चंडीगढ़ से करी। फिर मैं वापस आके दिल्ली गया। दिल्ली में then I went to study, but then I started working. So anyway, I ended up working for 8-9 different organizations and continued my education part-time. So finally, I returned to Kashmir in 2010. So I started a non-profit called Mool Sustainability Research and Training Center because मुझे काफ़ी अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका मिला जब मैं बाहर था, और I also got opportunities to travel here and there. और जो है ना, I mean obviously Kashmir had a very difficult context at that point, so it made you reflective. I was always looking for things that I could use here, and I was always wondering about what is the point of me existing? What do I want to do? What is my purpose? So I decided to come back in 2010 and start this non-profit work with young people here to see where they are and what their dreams, aspirations are and what the hurdles are in the way. For example, जो एजुकेशन की मेथोडोलॉजी है, इसमें सबसे पहले यही होता है कि बच्चे को is not allowed to express his own ideas or own self. He can't have his own answer to anything. He can't add his experience to anything. उसको जो सिलेबस में ये सवाल है और इसका ये जवाब है, सवाल भी वहीं से आता है और जवाब उसका भी वहीं से आता है। So, but हम ये भूल जाते हैं कि ये जो है ये कोई जानवर नहीं है, ये इंसान है, ये अशरफुल मखलूक़ात है। एंड एजुकेशन का जो ओरिजिनल मतलब है, हमने उस वर्ड को अब्यूज़ किया है। ये जो सिस्टम हमने बनाया है एजुकेशन के नाम पे, ये एक्चुअली इंडोक्ट्रिनेशन है, इट्स नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का जो मतलब है टू ब्रिंग आउट, कि जो उसके अंदर है, उसकी कैपेसिटी है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस इन अ वे कि ये बंदा जो उसके अंदर है वो बाहर निकाल पाए, एक्सप्रेस। हाँ, उल्टा हम क्या करते हैं, हम उसको जो अंदर है उसको तो दबा देते हैं। वी मेक द पर्सन बिलीव कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुमको हम ही बताएंगे सवाल भी, हम ही बताएंगे जवाब भी, एंड तुमको वही रटना है और वही बोलना है। यू कैन नॉट एड योर क्रिएटिविटी टू इट, यू कैन नॉट एड योर एक्सपीरियंस टू इट, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस। अगर तुम क्वेश्चन भी करोगे कि ये ऐसा क्यों है, तो तब भी तुमको डांट पड़ेगी। So you are basically alienating the person from his own self, from his own human capacity.
ये जो हम 3 साल 4 साल 2 साल के बच्चों को अब हमने स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, दिस इज नथिंग डूइंग. एटलीस्ट 8 साल से पहले स्कूलिंग शुड नॉट स्टार्ट. तो उसके बाद द फर्स्ट गोल शुड बी व्हाट द चाइल्ड वांट्स, the kinds of things he wants to explore, the kinds of plays he wants to play, the kinds of, and इसमें जो हम क्लासरूम के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर इनको पढ़ाते हैं, that has to change. I mean, we have to get them out in the nature. और उनको जो रियल लाइफ है, जो नेचर है, how things work in nature, how things grow in nature, you know, how जो दूसरी ये चीज़ें हैं, चाहे वो insects हैं, birds हैं, trees हैं, plants हैं, there's so much more to learn from. और जो practical चीज़ें हैं और जो बच्चे naturally सीखेंगे और समझेंगे by befriending insects, befriending animals, befriending trees and birds and इस तरह की चीज़ें. तो और जैसे मैं बोल रहा था, तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट. For some years we have to make sure that we create an environment where they are safe, where they don't do an experiment which is dangerous. तो अगर वो कोई ऐसा, for example, if they want to climb a tree, we should let them climb a tree, but we should be available to make sure they do it safely. But we should not stop them from climbing a tree. तो इस तरह की जो भी उनकी इंक्विजिटिवनेस है, जो भी उनकी क्रिएटिविटी है, वो ड्रॉ करना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो कूदना चाहते हैं, whatever they want to do. So जब हम वो फैसिलिटेट करेंगे वो प्रोसेस, एंड वी शुड अलाउ देम टू फेल, वी शुड अलाउ देम टू फॉल. तो स्कूल्स की तो डेफिनेशन ऑल टुगेदर शिफ्ट होनी है, चेंज होनी है. द मेथोडोलॉजी हैज टू चेंज, द ब्यूरोक्रेसी हैज टू चेंज, एवरीथिंग. इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स, देन द सिस्टम ऑफ स्कूलिंग. I think people who are making these kinds of claims of hustling or not hustling are again not treating other people equitably. They don't think of other people as a fully human, because they think they have to work for them. So you can advise other people, but I don't think you can have a general, sort of a diktat about working so many hours every week for everybody. Everybody is their own person, everybody has their own preferences. You are here to, play this game. And in the play, you have to struggle, you have to strive, you have to work, but it doesn't mean you have to suffer. So if you are following your passion, you are following your excitement, you are not suffering. You might be struggling and striving and working hard, but you will be enjoying it. And if you are suffering and you are not feeling good, then the problem is that you are probably not following your passion and you are working for somebody else. पढ़ाई, काम और जिंदगी कहीं खो गई है. तालीम खुद को संवारने का जरिया होनी चाहिए, कागजी डिग्रियों का नहीं. अब वक्त है निज़ाम को बदलने का, बेरुख काम की सकाफत को ख़त्म करने का. आए ऐसा मुस्तकबिल बनाए जहाँ तालीम आज़ादी का रास्ता हो और काम जिंदगी का बोझ नहीं, खुशी का सबब बने. Shut up!